इंडिया आज एक ऐसे मैच में उतर रहा है जहां सिर्फ जीत या हार दांव पर नहीं है, दांव पर है 38 साल का रिकॉर्ड। भारत ने आखिरी बार घर पर टेस्ट और ओडीआई दोनों सीरीज 1986 से 87 में पाकिस्तान से हारी थीं। उसके बाद किसी भी टीम ने भारत को एक ही दौरे में दोनों फॉर्मेट में हराने का मौका नहीं दिया। लेकिन साउथ अफ्रीका आज बिल्कुल उसी स्थिति में खड़ा है जहां वह इतिहास दोहरा सकता है। और इस पूरी कहानी का फैसला भारत की गेंदबाजी या बल्लेबाजी नहीं कर रही, फैसला कर रहा है सिर्फ टॉस। भारत पिछले 20 ओडीआई टॉस लगातार हार चुका है और यही भारत की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। भारत में रात की डीओआई क्रिकेट का सबसे खतरनाक फैक्टर बन चुकी है। 34वें ओवर के बाद सिर्फ एक सफेद गेंद इस्तेमाल होने से दोपहर में गेंदबाजी करने वाली टीम को थोड़ा फायदा मिलता है, लेकिन जैसे ही रात होती है और ड्यू गिरती है, गेंदबाजी लगभग नामुमकिन हो जाती है। गेंद हाथ से फिसलती है, स्विंग खत्म हो जाती है, स्पिन बेअसर हो जाता है और बल्लेबाजी बेहद आसान हो जाती है। यही वजह है कि पिछले मैच में साउथ अफ्रीका 34वें ओवर तक भारत से 35 रन पीछे था, लेकिन ड्यू ने मैच का पूरा रुख बदल दिया और जीत साउथ अफ्रीका की झोली में चली गई। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत टॉस जीतेगा या नहीं, क्योंकि भारत बनाम साउथ अफ्रीका से ज्यादा मुकाबला भारत बनाम टॉस ऑन डेव है। अगर भारत को पहला मौका बल्लेबाजी का मिलता है तो टीम को नई गेंद के पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना होगा। शुरुआती 10 ओवरों में रन तेजी से बनाने होंगे ताकि पिच का आसान हिस्सा भारत इस्तेमाल कर सके। अगर भारत को शाम में गेंदबाजी करनी पड़ी तो शुरुआती 6 से 7 ओवरों में विकेट निकालना बेहद जरूरी है। यही वो ओवर हैं जहां मैच का फैसला होगा। ड्यू आने के बाद गेंदबाजी बेअसर हो जाती है और मैच विरोधी टीम की तरफ झुक जाता है। रांची में भारत ने दोनों काम सही किए और मैच जीता। रायपुर में एक गलती हुई और मैच हाथ से निकल गया। आज भारत किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ सकता। अब बात करते हैं दो खिलाड़ियों की जो आज के मैच का पूरा स्क्रिप्ट बदल सकते हैं, विराट कोहली और मार्को जेनसन। विराट कोहली का विशाखापट्टनम में रिकॉर्ड अविश्वसनीय है। यहां वो 4 ओडीआई शतक लगा चुके हैं। उनका औसत 98 के करीब है और स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर है। अपने करियर में वो 11 बार बैक टू बैक शतक लगा चुके हैं और एक बार 3 शतकों की हैट्रिक भी लगा चुके हैं। मौजूदा फॉर्म देखकर लगता है कि आज भी विराट बड़े रन के लिए तैयार हैं। साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि विराट को शुरुआत में रोकें, क्योंकि अगर वो जम गए तो मैच भारत की तरफ झुक सकता है। अब आते हैं मार्को जेनसन पर। जेनसन इस सीरीज में ऑलराउंडर के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास अभी तक 4 विकेट है और औसत 34 के आसपास है। अगर नांद्रे बर्गर फिट नहीं होते हैं तो नई गेंद जेनसन के हाथ में होगी और उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करना। अगर जेनसन पावर प्ले में भारत को झटके देते हैं तो साउथ अफ्रीका मैच में मजबूत स्थिति बना सकता है, लेकिन अगर भारत शुरुआती 10 ओवर आराम से निकाल लेता है तो मैच भारत के कंट्रोल में आ जाएगा। अब बात इंडिया की प्लेइंग 11 की। भारत किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेगा। टीम ने दोनों टॉस हारने के बावजूद एक मैच जीता और दूसरा मैच बेहद कम अंतर से हारा। गायकवाड़ का शतक शानदार था। प्रसिद्ध कृष्णा महंगे साबित हुए हैं, लेकिन स्क्वाड में उनका कोई विकल्प मौजूद नहीं है, इसलिए बदलाव की संभावना नहीं है। आज भी वही 11 मैदान में उतरेगी और भारत यही चाहेगा कि आखिरकार किस्मत उसका साथ दे और टॉस उसके पक्ष में जाए। तो अब सवाल साफ है, क्या भारत 38 साल पुराना रिकॉर्ड बचा पाएगा? क्या साउथ अफ्रीका इतिहास रच पाएगा? क्या विराट कोहली विशाखापट्टनम में एक और शतक लगाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत आखिरकार टॉस जीतकर ड्यू के आगे मैच बचा पाएगा? अपनी भविष्यवाणी कमेंट में जरूर लिखें।